अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मसल एंड मूवमेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ा था, जिसमें हमने इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट को और इसके अलावा जो इन जॉइंट्स के साथ मसल्स अटैच्ड हैं जैसा कि टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मसल एंड मूवमेंट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारी बोन्स हैं वो मसल्स के साथ मूव करती हैं। ठीक है, मसल्स की हेल्प से जो हमारी बोन्स है वो किस तरह से मूव करती हैं, आज ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे इसमें इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि बोन्स मूव एट जॉइंट, मतलब जॉइंट पे जो बोन्स लगी हुई होती है ना वो मूव करती हैं और प्रोड्यूस क्या करती हैं, मूवमेंट। और मूवमेंट किस वजह से होती है, ये होती है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन जो मसल्स होते हैं, जो हमारे मसल्स स्केलेटन के साथ अटैच हुए होते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट। ओके, फिर हमारे पास इसमें आ जाता है कि ये जो है कि स्केलेटन मसल का रोल क्या है बेसिकली ना। वो कहते हैं जो स्केलेटन मसल्स हैं ना अटैच हुए होते हैं इमूवेबल बोन्स के साथ। फर्स्टली किसके साथ अटैच हुए होते हैं, स्केलेटन मसल इमूवेबल बोन्स के साथ। जो स्केलेटन मसल्स हैं ना इसके हमारे पास ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओरिजिन और एक को हम कहते हैं इंसर्शन। इंसर्शन वो पार्ट होता है जो हमारा मूवेबल बोन के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो मूवेबल बोन के साथ जाके जो पार्ट अटैच हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शन। और ये एक मसल है, मसल्स के 2 एंड है और जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो वो सबसे पहले हमें ओरिजिन के बारे में बता रहा है। वो कहते हैं स्केलेटन मसल्स जो है ना वो अटैच हुए हैं किससे, इमूवेबल बोन के साथ, और उस इमूवेबल बोन के एंड को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट वो कहते हैं जो अदर एंड है ना उसी मसल स्केलेटन मसल का एक एंड अटैच हुआ है इमूवेबल बोन के साथ, उसे हम ओरिजिन कह रहे हैं। और जो उसी स्केलेटन मसल का जो अदर एंड है वो अटैच हुआ है मूवेबल बोन के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शन। ये इसके बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि वो कहते हैं जो स्केलेटन मसल्स हैं ना वो हमारे पास मूव कर रहे होते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर की। एंटागोनिस्टिक मतलब बोथ डू ऑपोजिट जॉब, मतलब अगर एक मसल हमारे पास रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये एंटागोनिस्टिक पेयर की फॉर्म में ना हमारे पास मूवमेंट करते हैं। फिर और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज़म। एंटागोनिस्टिक पेयर जो कि हमारे पास रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ मूव कर रहे होते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज़म कहते हैं। जिसमें क्या होता है, वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मसल रिलैक्स। एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स होगा, और इस फिनोमेना को हम एंटागोनिज़म कहेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने 2 मज़ीद मसल्स को डिस्कस किया हुआ है, एक फ्लेक्सर मसल है और एक एक्सटेंसर मसल है। फ्लेक्सर मसल क्या होता है, वो कहते हैं जब हमारे पास ना व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड एट द जॉइंट, मतलब जब वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करे और जो हमारी जॉइंट है उसे बेंड कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल, और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। ठीक है, उसके साथ ही दूसरी कैटेगरी आ जाती है एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर मसल में क्या होता है कि वो कहते हैं मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन वो बेंड नहीं करता जॉइंट को, वो क्या करता है, स्ट्रेटन करता है। जैसे कि हमारी आर्म की आप एग्जांपल ले लें, जब हम अपनी बाजू ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारा जो फ्लेक्सर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारी बाजू बेंड हो गई है। इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है, और अगर हम अपनी बाजू सीधी करें तो हमारा जो मसल है एक्सटेंसर मसल वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा लेकिन वो क्या कहते हैं, स्ट्रेटन कर देगा, हमारी बाजू को नीचे ले आएगा, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। तो इसी तरह उन्होंने हमारे मतलब नेक्स्ट आर्म की ही एग्जांपल को उन्होंने डिस्कस कर लिया। एंटागोनिस्टिक एक्शन भी इसमें ले आए हैं और इसमें ही आपको फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स के साथ भी वो डिटेल में बता देंगे। वो कहते हैं जैसा कि वो कहते हैं हमारी जो आर्म है ना इसमें जो हमारे पास बाइसेप्स है ना, बाइसेप्स क्या होते हैं, हमारी आर्म का जो अपर मसल्स होता है ना उसे बाइसेप्स कहते हैं, और ट्राइसेप्स जो लोअर मसल्स होते हैं उनसे कहते हैं जो बाइसेप्स है ना वो फ्लेक्सर मसल्स के तौर पे काम करते हैं। मतलब ये किधर प्रेजेंट होते हैं, ऑन दी फ्रंट ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म का जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ना उस पर प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह जो एक्सटेंसर मसल है ना, ट्राइसेप्स, वो किधर प्रेजेंट होते हैं, बैक ऑफ दी आर्म। मतलब जो लोअर पार्ट आ जाता है हमारी बाजू के मसल्स का, वो क्या हमारे पास होते हैं, ट्राइसेप्स या एक्सटेंसर मसल्स।
वो कहते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था। जो बाइसेप्स है ना, ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं पेक्टोरल गर्डर से। हमारे जो शोल्डर्स है ना, इधर से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं ये मसल, और इनका एंड कहाँ पे होता है, 1 to 2 बोन्स ऑफ फोर आर्म्स, मतलब जो हमारे हाथ तक के जो मसल्स हैं ना, उनमें से 1-2 मसल्स तक इनका इंसर्शन होता है। फिर वो कहते हैं कि जब हमारे पास जो बाइसेप्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी जो फोर आर्म है ये अपवर्ड मूव करती है। मतलब बाइसेप मसल्स, ऊपर वाले जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारी बाजू बेंड हो जाएगी, ऊपर को आ जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे क्या होती है, फ्लेक्शन हुई है, मतलब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और बेंड कर दिया उन्होंने जॉइंट को। कहते हैं इसी तरह जो ट्राइसेप्स है ना, वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आर्म क्या करेगी, डाउन, मतलब हमारी बाजू बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और तब हमारे पास एक्सटेंशन हुई है एट द एल्बो जॉइंट। जब वो बेंड करके ऊपर बाजू के चला जाएगा तो हमारे पास एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन होगी, और जैसे ही हमारी बाजू सीधी हो जाएगी तो हमारे पास एल्बो जॉइंट पर एक्सटेंशन हुई है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास है ना, वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ने एंटागोनिस्टिक पेयर की फॉर्म में मूवमेंट की है। अब ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो अपर मसल्स हैं, ये बाइसेप्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और जो है हमारे पास हुई है फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट। और इसी तरह से जब हमारे पास बाइसेप्स रिलैक्स करेंगे और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक्सटेंशन होगी एट द एल्बो जॉइंट। ठीक है, और इस तरीके से हमारे जो है वो एंटागोनिस्टिक पेयर की फॉर्म में ये मूवमेंट होती है। इसके बाद